आज की तारीख में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है वो भी बुद्ध के थ्योरी पर ही संघ बना है और इसी सिद्धांत पर राम स्वरूप वर्मा ने भी अर्जक संघ बनाया था। दिन में शादी कीजिए और बाराती का कंसेप्ट खत्म कीजिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, थैंक यू। सर, अर्जक संघ इस समय कितना जरूरत है समाज को? मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व के इतिहास में पहला संघ अगर किसी ने बनाया तो तथागत बुद्ध ने ही बनाया था और तथागत बुद्ध के संघ सिद्धांत को ही सोवियत रूस से लेकर के अमेरिका तक अपनाया और आज की तारीख में जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ है वो भी बुद्ध के थ्योरी पर ही संघ बना है और इसी सिद्धांत पर राम स्वरूप वर्मा ने भी अर्जक संघ बनाया था। अर्जक संघ समानता की नारा देता है, मानववाद का नारा देता है कि भारत में जितने लोग हैं सभी समान हैं। छुआछूत की जो बीमारी है समाज में, इसका खात्मा होना चाहिए। अर्जक संघ का मेन उद्देश्य यही है। इसमें 16 संस्कार की मान्यता नहीं है। अर्जक संघ जो पारंपरिक 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कार जन्म लेने से मनुष्य के पहले और मृत्यु के बाद तक ये संस्कार चलते हैं। महामना राम स्वरूप वर्मा ने कहा कि ये जो संस्कार का जो विधान है हमारे देश में, यह शोषण का बहुत बड़ा औजार है और इसके माध्यम से जो अशिक्षित जनता है, जो गरीब जनता है, उसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए इस शोषण के खात्मे के लिए 16 संस्कार को उन्होंने नकार दिया और कहा कि ये फालतू की चीज़ है। और अर्जक संघ केवल 2 संस्कार में विश्वास करता है, एक विवाह संस्कार और दूसरा परिनिर्वाण का संस्कार, बस 2 ही। और विवाह संस्कार में भी राम स्वरूप वर्मा का मानना है कि विवाह दिन में हो। क्यों सर? रात में तो चोरी होती है, तो क्या विवाह करके आप चोरी करने जा रहे हैं कि रात में छुपे छुपे आप करते हैं विवाह? उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट किया है और कहा है कि वाल्मीकि रामायण में राम की जो शादी होती है वो दिन में होती है। ये तुलसीदास के जो मानस है उसमें राम की शादी शाम में होती है। से रात में शादी की परंपरा तब बनी जब हमारे देश में विदेशी लुटेरा घुस आए, तो लड़कियों को बचाने के लिए जब पूरा समाज जब सोया रहता था तो रात में वो लोग चुपके से शादी कर लेते थे। 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में, 12 बजे रात में कौन देखता है किसके साथ किसकी शादी हुई? तो ये रात में शादी करने की परंपरा को ख़त्म कीजिए, दिन में शादी कीजिए। रात में शादी करने पर बहुत सारे बिजली, पानी, ये सब पेट्रोमैक्स बहुत कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसको ख़त्म कीजिए, दिन में शादी कीजिए और बाराती का कंसेप्ट ख़त्म कीजिए। बाराती उनका मानना था कि तब जाते थे जब रहता था कि भाई शादी करके जाएंगे तो हो सकता है कि शादी करने जाए बीच में लड़की को कोई लूट ले, जो लुटेरे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि बाराती का कंसेप्ट उस समय का है जब लोग शादी करने जाते थे तो लड़की लूट ली जाती थी, तो बाराती जाते थे 200-500 कि चलिए भाई लूटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब तो देश आज़ाद हो गया है, संविधान लागू है, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, फौज है, तो फिर हम लोग इतने बाराती लेकर क्यों जाते हैं? ये तो लड़की वालों पर इतने सारे बाराती बोझ हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों लोगों को खिलाना पड़ता है, लाखों का खर्च होता है। इसको बचाने के लिए शादी में केवल परिवार के लोगों का जाना चाहिए और वो भी शादी विवाह में बहुत सारे रस्म रिवाज की ज़रूरत नहीं है। अर्जक संघ ये मानता है। अर्जक संघ कहता है कि लड़का की तरफ से एक लड़की के यहाँ निमंत्रण जाएगा और फिर लड़के वाले जाएंगे लड़की के यहाँ और वहाँ पर जयमाल सिस्टम से शादी होगी और एक शपथ पत्र लड़का लड़की देगा,
बस इतने में शादी खत्म और फिर खाना पीना खा करके अपने अपने घर लोग लौट आएंगे शाम को। मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपरा इसमें बहुत सारे तामझाम होते हैं। राम स्वरूप वर्मा ने मृत्यु के बाद या मृत्यु का जो संस्कार है उसको उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म कीजिए, इसमें बहुत सारी उलझनें हैं। इसलिए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो शोक सभा का दिया कि 5 दिन से 7 दिन में आप शोक सभा मना लीजिए और ये परिनिर्वाण का जो संस्कार है बस इतना ही रखिए। अब दुनिया भर का ये मृत्यु भोज वगैरह का ये सब जो विधि विधान है इसको ख़त्म कीजिए। और एक घंट टांगने का, पीपल में घंट टांगा जाता है, सुनते हैं ना? जी जी। तो पीपल में घंट टांगा जाता है क्यों? पीपल के नीचे तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो इन लोगों ने बताया बुद्ध को ज्ञान मिला था, तो इन लोगों ने कह दिया कि पीपल में भूत बसते हैं और उसी में आत्मा निवास करती है, इसीलिए घंट में पानी बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए पीपल में लोग देने लगे।